हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएससी बायो वाला। भैया, आज हम पढ़ेंगे सिक्स लिंक कैरेक्टरिस्टिक्स। आज ये आपका जो यूनिट 5 है उसका लास्ट टॉपिक है। क्या पढ़ना है भैया? सिक्स लिंक कैरेक्टरिस्टिक। तो इस टॉपिक को भैया आज हम फिनिश करेंगे, अगर हो सकेगा तो इसी लेक्चर में, नहीं तो नेक्स्ट 2 लेक्चर में ये टॉपिक को हम कंप्लीट कर देंगे। तो सेक्स लिंक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसको जानने से पहले आपको पता होगा कि हमारी बॉडी में, जो ह्यूमन की बॉडी है या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो उसकी बॉडी होती है, वहाँ पे 2 टाइप के क्रोमोसोम होते हैं। सॉरी, सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम। क्या होते हैं बच्चा? ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो आप बताएं, जो हमारी बॉडी है उनमें कितने पेयर सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, कितने पेयर ऑटोसोम होते हैं? ठीक है, क्रोमोसोम हमने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो आप बताएंगे आप बताएंगे यहाँ पे 22 पेयर जो होता है वो ऑटोसोम होता है, 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है। जो मेल का केस है वहाँ पे 1 पेयर में एक्स एक्स, यहाँ ये फीमेल का केस है, और एक्स वाई ये आपका मेल का केस है। ये वेल नोन है, इसी को बोल देते हैं सेक्स क्रोमोसोम या फिर एलोसोम। और जो 22 पेयर है उसको बोलते हैं ऑटोसोम या फिर सोमैटिक क्रोमोसोम। क्या बच्चा बोलते हैं? सोमैटिक क्रोमोसोम। ठीक है, ये आप अच्छे से जानते हैं। आइए हम लोग देखते हैं सेक्स लिंक कैरेक्टरिस्टिक क्या है। देखिए, सेक्स लिंक कैरेक्टरिस्टिक में ऐसे कैरेक्टर को आपको पढ़ना है जिसके जीन सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो। जैसे इसमें हम जनरली देखेंगे कौन कौन से डिजीज हैं जिनके जीन सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, और उनका ट्रांसफ़र जो मेंडल का लॉ है उसी के अनुसार होता है। इट मीन्स पेरेंट से डॉटर में या फिर ग्रैंड सन से, जो सॉरी, पेरेंट से सन्स में या फिर चिल्ड्रन में जाए, या फिर आप बोल दीजिए जो आपके दादाजी हैं, दादाजी से पापा में जाए, पापा जी से आपके बच्चों में जाए। ठीक है, बच्चों से आपके बच्चों में जाए ना। ठीक है, पापा जी के तो आप बच्चे हैं, जो आपके बच्चे होंगे वो आपसे करेक्टर वहाँ पर ट्रांसफ़र हो। तो सेक्स लिंक जो करेक्टर होंगे वो करेक्टर के जीन कहाँ प्रेजेंट होंगे? देखिए, कोई भी करेक्टर होगा उसको गवर्न करने के लिए जीन होगा। तो जो सेक्स लिंक करेक्टर होंगे उसके जीन कहाँ होंगे? इस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे। किस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे? वो सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है बच्चा, तो सेक्स लिंक कैरेक्टरिस्टिक को पहले हम यहाँ पे जो एक पेज आपको दिखाएंगे, यहाँ पे भूमिका बताया गया है। ठीक है, और इस भूमिका का जो ओवरऑल है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, आइए देखते हैं। देखिए, सेक्स क्रोमोसोम क्या है आपको पता है? सेक्स क्रोमोसोम एक्स 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 वाई क्रोमोसोम है, ये पता है। आर प्राइमरी आर प्राइमरली, बहुत ज़्यादा मोटा हो गया ना, प्राइमरली कंसर्न विद डिटरमाइन द सेक्स बट दे कैरी सम जीन फॉर बॉडी करेक्टर। देखिए, जनरली क्या होता है, आप बोलते हैं भैया जिसके पास एक्स एक्स है वो फीमेल है, जिनके पास एक्स वाई है वो मेल है। ठीक है, जनरली जो ये सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए होते हैं। लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम है यहाँ पे कुछ करेक्टर को डिटरमाइन करने के लिए जीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जनरली क्या होता है, हमारी बातों को आप समझिए, ध्यान दीजिए। ठीक है, जनरली जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उनका काम क्या है? तो आप बोलेंगे भैया सेक्स क्रोमोसोम का काम है सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए, कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, जो बेबी डेवलप्ड हो रहा है, वो मेल होगा, नर होगा या फिर मादा होगी। ये बात है। लेकिन इसमें और भी क्या कहा गया कि भाई जो सेक्स क्रोमोसोम है वो सेक्स को डिटरमाइन तो कर रहे हैं, उनके साथ उनके पास कुछ ऐसे करेक्टर हैं जो सेक्स को डिटरमाइन करने के साथ साथ जो पेरेंट्स से बच्चों में वो ट्रांसफ़र भी हो रहे हैं। ठीक है, वही बात इस लाइन में आपको बताई गई है। Such body characters whose genes are located on sex chromosome and follow sex during inheritance are known as sex linked character। अब यहाँ पे बोला कि जो करेक्टर इस सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, जो करेक्टर इस सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोला जा रहा है? सेक्स लिंक कैरेक्टरिस्टिक। क्या बोला जा रहा है बच्चा? सेक्स लिंक
कैरेक्टरिस्टिक। और इन्हीं का इनहेरिटेंस मतलब वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होना ही क्या है, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस है। क्या बच्चा, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सेक्स लिंक क्यों इन कहा जाता है, क्योंकि इनके जीन सेक्स क्रोमोसोम पे लिंक है, जुड़े हुए हैं, इसलिए बोला जा रहा है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। और जो करेक्टर ट्रांसफर हो रहा है उसी को बोला जा रहा है सेक्स लिंक करेक्टरिस्टिक। देखिए सेक्स लिंक करेक्टरिस्टिक में आपको हीमोफीलिया पढ़ना है, कलर ब्लाइंडनेस पढ़ना है ना, ओके। तो इन सब डिजीज को आपको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे हमने नोट दिया है, जीन लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम आर कॉल्ड सेक्स लिंक्ड जीन ओवर एक्स लिंक्ड जीन। जो जीन एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट हो रहा है उसी को बोला जा रहा है सेक्स लिंक्ड जीन, या फिर क्या बोला जा रहा है, एक्स लिंक्ड जीन बोला जा रहा है। ठीक है, जीन प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम कॉल्ड एज होलोजेनिक जीन बिकॉज दे आर प्रेजेंट ओनली मेल। देखिए वैसे तो सेक्स लिंक्ड जीन में आपको बस जो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है उसको पढ़ना है, लेकिन कुछ जीन जो वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं उनको भी पढ़ना है। ऐसे जीन जो वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं उनको बोला जाता है होलोजेनिक जीन। क्या बोला जाता है बच्चा, होलोजेनिक जीन। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो वाई क्रोमोसोम वाले जीन है वो बस मेल में प्रेजेंट होते हैं, वो मेलनेस को डिटरमाइन करने के लिए ये होलोजेनिक जीन होते हैं। ठीक है, तो एक्स क्रोमोसोम पे जो प्रेजेंट हो रहा है एक्स लिंक्ड जीन बोला जाता है, जो वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो रहा है उसको वाई लिंक्ड जीन बोला जा रहा है, या फिर होलोजेनिक जीन प्रेजेंट बोला जा रहा है। ठीक है, सम जीन्स आर नॉट सेक्स लिंक्ड बट लिमिटेड टू वन सेक्स। देखिए भैया, आप में कुछ जीन जो होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम के साथ लिंक नहीं होते हैं, लेकिन केवल किसी किसी सेक्स में लिमिटेड होते हैं, मतलब फीमेल में ही लिमिटेड हो गए या फिर मेल में ही लिमिटेड हो गए। जैसे यहाँ पे बियर्ड ग्रोथ होता है, ठीक है, यहाँ पे ओवरी का फॉर्मेशन होता है। तो कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं वो जो सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट तो नहीं होंगे ना, लेकिन वो किसी एक ही सेक्स में लिमिटेड होंगे, इसी को बोलते हैं सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स। और कुछ होता है सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर होते हैं। तो ये दोनों टॉपिक आपको पढ़ना है। अभी हमको सेक्स लिंक्ड जीन के बारे में पढ़ना है, इन दोनों टॉपिक को आपको बाद में पढ़ना है, तो इसको बाद में हम डिटेल में आपको समझाएंगे। ठीक है, बस अभी हमने ओवरऑल बताया है। देखिए डिस्कवरी में देखिए टी.एच. मॉर्गन इन 1910 1910 में टी.एच. मॉर्गन नामक साइंटिस्ट ने, जो टी.एच. मॉर्गन भैया हैं, इन्होंने कब खोजा था, जब ये ड्रोसोफिला मिलेनोगास्टर पे वर्क कर रहे थे उसी समय इन्होंने सेक्स लिंक्ड जीन को खोजा था। तो टी.एच. मॉर्गन साहब ने 1910 में सेक्स लिंक्ड जीन को खोजा। किसमें खोजा, ड्रोसोफिला मेलेग्नोस्टर में। तो ड्रोसोफिला है उसमें इन्होंने सेक्स लिंक्ड जीन को खोजा। अब सेक्स लिंक्ड जीन मैन में देखिए क्या क्या है, तो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इन मैन या फिर एक्स लिंक्ड जीन इन मैन। यहाँ पे हम पहले एक्स लिंक्ड जीन को देखेंगे। देखिए यहाँ पे हम आपको एक ये ग्राफ दिखाए हैं, उसमें देखिए जो एक्स एक्स है उसमें दोनों पे अगर मैं स्टार लगाई हूँ, ठीक है, या फिर मैं कुछ ऐसे लिख दी हूँ, ठीक है, तो ये डिजीज्ड पर्सन है और ये फीमेल डिजीज्ड है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने एक यहाँ पे ऐसे दिया वाई, ये मेल है और मेल भी क्या है आपका डिजीज्ड है। लेकिन जो ऐसे केस आपको दिखेगा एक ही पे ऐसे स्टार लगा होगा या कुछ हम लिखे होंगे, वो क्या होगा, जो फीमेल है वो कैरियर होगी। कैरियर होगी मतलब ये कैरेक्टर को वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करेगी। तो इस तरह का सिंबल हम दिखाएंगे डिजीज्ड फीमेल को, ये आपका डिजीज्ड मेल है, ये आपका कैरियर फीमेल है। ठीक है, तो एक्स लिंक्ड जो जीन है वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे, और इनके इनहेरिटेंस को क्या बोलते हैं, एक्स लिंक इनहेरिटेंस। देखिए आपको जो सेक्स लिंक इनहेरिटेंस है आपको पढ़ना, एक्स लिंक्ड पढ़ना है, वाई लिंक्ड पढ़ना है और एक्स वाई लिंक्ड पढ़ना है। पहले हम एक्स लिंक्ड देखेंगे, उसके बाद वाई लिंक्ड देखेंगे, देन आफ्टर एक्स वाई लिंक्ड देखेंगे। ठीक है, एक्स लिंक का मतलब इसके जो जीन होंगे वो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे। तो एक्स लिंक्ड में आपको पढ़ना है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और एक्स लिंक्ड रिसेसिव। ठीक है, एक्स लिंक्ड आप लोग डोमिनेंट और रिसेसिव में जानते हैं। डोमिनेंट देखिए कोई प्लांट हमने आपको डोमिनेंट बताया था, कोई कैरेक्टर कोई एलील डोमिनेंट है
तो उसका एक भी एलील किसी भी जीनोटाइप में होगा तो वो अपने कैरेक्टर को शो करेगा। जैसे हमने बताया है, अगर ये जीनोटाइप होगा तो टाल प्लांट होगा ना, और ये जीनोटाइप होगा तब भी टाल प्लांट होगा। लेकिन अगर ये होगा तो ये ड्वार्फ प्लांट होगा। लेकिन रेस्क्यू में क्या होगा कि भैया रेस्क्यू में ये टाल होने के लिए कैपिटल टी दोनों होना ज़रूरी है, ठीक है। और जिसके पास ये होगा ये कैरियर होंगे, ठीक है। अब देखिए एक्स लिंक डोमिनेंट में, ये देखिए एक्स लिंक डोमिनेंट में एक भी अगर डोमिनेंस वाला एक भी जीन होगा तो वो डिजीज्ड पर्सन होगा। मतलब एक भी एलील अगर किसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है उस डिजीज्ड का, तो वह व्यक्ति डिजीज्ड होगा, ठीक है। या देखिए फीमेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम पे वो जीन प्रेजेंट है तब भी ये फीमेल डिजीज्ड है। यहाँ पे देखिए दोनों प्रेजेंट है तब भी डिजीज्ड है। लेकिन रेस्क्यू में देखिए, रेस्क्यू वाले में देखिए यहाँ पे जो मेल है ये डिजीज्ड है ना, एक एक्स के साथ मेल डिजीज है। लेकिन जो फीमेल है इसके एक एक्स पे जीन है डिजीज, कोई बीमारी का उसका जीन है, तो ये कैरियर है। लेकिन जो मेल है वो डिजीज्ड है, सॉरी जो फीमेल है उसके दोनों एक्स पे अगर जीन है तब ये डिजीज्ड होगी, क्योंकि ये एक्स लिंक्ड रेस्क्यू है। रेस्क्यू में ये केस होना चाहिए, अगर ये केस है तब ये आपका ड्वार्फ प्लांट होगा, अगर ये केस है तब टाल प्लांट होगा, ठीक है। तो ये है आपका एक्स लिंक डोमिनेंट और एक्स लिंक रेसिड्यू। एक्स लिंक डोमिनेंट में आपको जो एग्जांपल देखना है वो है आपका बेबिंग टोज है, डिफेक्टिव एनिमल इन टोथ। बेबिंग टोज में इनका टोज जो होता है वो बेबिंग हो जाता है, और इसमें एनिमल जो सॉरी इनेमल है, टीथ का इनेमल है वो डिफेक्ट हो जाती है। और एक्स लिंक्ड रेसिड्यू में ही आपको पढ़ना है हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, G6PD डिफिशियंसी और डुचेनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी DMD, ठीक है। मेन आपको हम हीमोफीलिया बताएंगे और कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। देखिए जो एक्स लिंक्ड रिसीव वाला होता है उसको क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। एक्स लिंक्ड रिसीव में डिजीज कौन सा होगा? डिजीज के लिए एलील ये होगा, अगर सॉरी वाई ये, अगर इसके पास ये जीन है तो मेल जो डिजीज्ड होगा। अगर ये है फीमेल, एक ही एक्स पे जीन प्रेजेंट है तो ये होगा कैरियर। अगर फीमेल दोनों पे जीन प्रेजेंट है डिजीज़ का तो ये होगा फीमेल क्या होगी? डिजीज होगी, अफेक्टेड होगी, ठीक है। इतनी बात आपको समझना चाहिए। तो रिसीव में आपको हीमोफीलिया देखना है, कलर ब्लाइंडनेस देखना है, G6PD डिफेंसी और डिचने मैस्कुलर डिस्ट्रॉफी DMD ये आपको नहीं देखना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पॉइंट हम इनके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए हीमोफीलिया क्या है। आपको हीमोफीलिया पता होगा, थोड़ा बहुत सुने ही होंगे भैया हीमोफीलिया जिसको होता है उसको क्या होता है, उसका ब्लड क्लॉट नहीं करता है। कब क्लॉट नहीं करता है बच्चा? तो आप बताएंगे कि दीदी जब किसी को चोट लग गई तो क्या होता है, हम ब्लड वहाँ उनका क्लॉट नहीं करता है। तो हम बोलेंगे क्यों नहीं क्लॉट करेगा, तो आप सोचने लगेंगे, आप बोलेंगे अच्छा क्यों नहीं क्लॉट करेगा, गूगल करेंगे, ठीक है। तो पता चलेगा भैया वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है, हीमोफीलिया वाला व्यक्ति जो होता है उसके पास जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है वो एब्सेंट होता है। इसलिए चोट लगने पे अगर उसका ब्लड एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो जमता नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम बाद जमता है। जब तक जमना शुरू होता है तब तक काफ़ी सारा ब्लड बॉडी से बाहर निकल सकता है। जनरली आपका 1 से 2 मिनट में ब्लड क्लॉट कर जाता है। लेकिन जो डिजीज ये हीमोफीलिया से डिजीज पर्सन होते हैं उनका ब्लड 8 से 10 मिनट लग जाता है। इस तो ब्लड क्लॉट होने में टाइम के कारण उनके शरीर से ज़्यादा ब्लड बाहर निकल जाता है। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ब्लड नहीं मिलेगा तो ब्लड की कमी से आप कह लीजिए उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया में क्या होता है, जो डिजीज पर्सन है उनका ब्लड क्लॉट होने में देरी होती है। इसको बोलते हैं क्रिसमस डिजीज़ भी बोलते हैं, इसको रॉयल डिजीज़ भी बोलते हैं और बीडस डिजीज़ बोलते हैं। रॉयल डिजीज़ क्योंकि ये रॉयल फैमिली जो इंग्लैंड है, क्वीन विक्टोरिया थी उनके फैमिली में, ये फर्स्ट पेडिग्री उन्हीं की फैमिली में इसका बनाया गया था हीमोफीलिया का। इसको क्रिसमस डिजीज़ भी बोलते हैं, रॉयल डिजीज़ भी बोलते हैं और ब्लीडर्स डिजीज़ बोलते हैं। ब्लीडर्स क्यों? क्योंकि जो डिजीज पर्सन है उसमें ब्लीडिंग होती रहती है, ब्लड नहीं जमता है। इस डिजीज़ में क्या होता है, इन दिस डिजीज़ ब्लड क्लॉटिंग टाइम डिलेड। इस बीमारी में क्या होता है, जो ब्लड का क्लॉटिंग टाइम है जो जनरल 2 मिनट 1-2 मिनट 2 से 8 2 मिनट है, वो 2 से 8-10 मिनट के बाद क्लॉटिंग होता है। डिफिशियंसी, इस डिजीज़ में क्या होता है, डिफिशियंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर।
डिफिशियंसी हो जाती है किसका, क्लॉटिंग फैक्टर का। जो क्लॉटिंग फैक्टर 8 वगैरह है, 9 है, वो उनकी कमी हो जाती है इस हीमोफीलिया में जो डिजीज्ड पर्सन है उनके। ठीक है, तो हमने देख लिया हीमोफीलिया को और किस नाम से जाना जाता है और हीमोफीलिया डिजीज है क्या। ओके, फर्स्ट पेडिग्री ऑफ हीमोफीलिया वाज गिवन बाय हेल्डन। हेल्डन जो भैया हैं इन्होंने पहली पेडिग्री हीमोफीलिया की दी थी। फ्रॉम रॉयल फैमिली ऑफ यूरोप, क्वीन विक्टोरिया, हमने आपको पहले बताया जो क्वीन विक्टोरिया है पहला केस इन्हीं की फैमिली में देखने को मिला था, इसीलिए इस बीमारी को रॉयल डिजीज भी कहते हैं, राजा और रानियों की बीमारी भी। ठीक है, हीमोफीलिया मेन फेल्स टू क्लॉट ब्लड व्हेन एक्सपोज टू एयर, इवन ए स्मॉल इंजरी रिजल्ट इन कंटिन्यूअस ब्लीडिंग एंड कैन लीड टू डेथ फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड। हीमोफीलिया जो डिजीज्ड पर्सन है इनका ब्लड क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाता है, डिलेड हो जाता है, इसलिए जो डिजीज्ड पर्सन है थोड़ा सा माइन्यूट सा चोट लगने से उनकी मृत्यु भी हो सकती है क्योंकि उनके बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है। ठीक है बच्चा, ये आपको समझ में आ गया। जो नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम है 2 to 8 मिनट, 2 से 8 मिनट में जो नॉर्मल व्यक्ति है उनका ब्लड क्लॉट कर जाता है। जो नॉर्मल व्यक्ति है उनका ब्लड क्लॉट कर जाता है 2 से 8 मिनट में, लेकिन जो हीमोफिलिक पर्सन है उनका ब्लड 2 से 8 मिनट से भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, हीमोफीलिया हीमोफीलिया फीमेल इज इन हीमोफिलिक फीमेल इज़ वेरी रेयर बट इट मे बी कैरियर। जो हीमोफिलिक फीमेल है, फीमेल का ये साइन है, ये वेरी रेयर होती है। जनरली आपको जो हीमोफिलिक मेल ही देखने को मिलता है, फीमेल के केस में ये रेयरली मिलता है। और जो फीमेल होती है लेकिन कैरियर होती है, कैरियर इन द सेंस इनके एक एक्स पे हीमोफीलिया का जीन होगा लेकिन दूसरे एक्स पे हीमोफीलिया का जीन नहीं होगा। लेकिन जो मेल होगा उनके इस एक्स पे हीमोफीलिया का जीन है, इसके वाई पे नहीं है क्योंकि एक्स लिंक्ड है, लेकिन ये रिसीव होने के कारण अगर कि वो एक भी प्रेजेंट है तो हीमोफीलिया काज करेगा। यहाँ पे ये कैरियर होगा और यहाँ पे ये हीमोफीलिया काज करेगा। ठीक है, हम आपको डोजेज कंपनसेशन बताए थे, उस हिसाब से समझ जाइए। जो फीमेल का एक एक्स है डोजेज कंपनसेशन द्वारा कंपनसेट हो जाता होगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया, अब देखते हैं हम लोग कितने टाइप का हीमोफीलिया होता है। यहाँ पे 3 टाइप का हीमोफीलिया आपको देखना है, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। देखिए ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है। जो टाइप ए है इसमें क्लॉटिंग फैक्टर 8 की कमी होती है। देखिए आपका जो हम अभी पढ़ा रहे हैं ना, ये आगे आपको फिर से पढ़ाना है, आप अच्छे से ध्यान समझिए, आगे एक बार हम आपको बस रिवाइज करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर 8 की कमी होती है। जो हीमोफीलिया बी है यहाँ क्लॉटिंग फैक्टर 9 की कमी होती है, और जो हीमोफीलिया टाइप सी है यहाँ क्लॉटिंग फैक्टर 11 की कमी होती है। ठीक है, तो ए बी सी में हमारे साथ लिखिए आप, ए बी सी, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर 8 की कमी होती है, सी एफ हम लिखेंगे। यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर कौन सी, 9 की कमी होती है, और यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर किसकी कमी होती है, 11 की कमी होती है। तो टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी आपको अच्छे से पता हो गया। यहाँ पे हम पेडिग्री बनाते समय आपको दिखाया गया है, जो एक्स एक्स हीमोफीलिया के लिए स्मॉल एस से दिखाएंगे, ये फीमेल होगी कैरियर क्योंकि ये रिसीव डिजीज है, और जो एक्स एक्स एच है वो हीमोफिलिक फीमेल होगी। ठीक है, ये डिजीज्ड फीमेल होगी। लेकिन जो मेल है इसके एक्स एच और वाई है, ये भी मेल क्या होगा, डिजीज्ड होगा। ठीक है, ये हो गया आपके हीमोफीलिया का पेडिग्री, इसे ऐसे हमने आपको दिखाया है। ठीक है, अब आप देखेंगे कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस देखिए, कलर ब्लाइंडनेस में क्या होगा, जो प्राइमरी कलर है RBG, रेड ब्लू ग्रीन, इसमें व्यक्ति आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि कौन सा कलर रेड है, कौन सा ब्लू है, कौन सा ग्रीन है। जो कलर ब्लाइंडनेस वाला व्यक्ति है, जिसको इसको वर्णांधता भी बोलते हैं। बच्चा क्या बोलते हैं भैया, हिंदी में इसको वर्णांधता बोलते हैं। तो वर्णांधता वाला व्यक्ति जो है ना, वो जो रेड, लाल, हरा और जो बैंगनी है RBG, यही आपका प्राइमरी कलर है। इन तीनों कलर में ये डिफ्रेंसिएशन नहीं कर पाता है। दूर से जब इनको चार्ट के माध्यम, सीरिया चार्ट होता है ना, उसी के माध्यम से इनको दिखाया जाता है, तो ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं कौन सा रेड है, कौन सा ब्लू है, कौन सा ग्रीन है। जो ये कलर ब्लाइंडनेस वाले व्यक्ति हैं इनको रेलवे वगैरह में नहीं भर्ती किया जाता है। ठीक है, तो ये भी कैसा है, आपका एक्स लिंक्ड डिजीज है। रेस्क्यू में ये कलर ब्लाइंडनेस को सी से दिखा दिया ना, तो ये होगी कैरियर, ये होगी डिजीज्ड फीमेल, और ये मेल भी इनमें
डिजीज्ड होगा। ठीक, ऐसे अगर मेल है डिजीज होगा, अगर ऐसा मेल है तो डिजीज नहीं होगा। ठीक है, मेल कैरियर नहीं हो सकता है। डिजीज्ड पर्सन, ये इसकी पेडिग्री किसने खोजा था? उसकी पेडिग्री तो हेल्डन नामक साइंटिस्ट ने खोजा था। किसकी? हीमोफीलिया की। इसकी पेडिग्री हार्नर नामक साइंटिस्ट ने खोजा था। डिजीज्ड पर्सन अनेबल टू डिस्टिंग्विश सर्टेन कलर, सर्टेन कलर, यहाँ पे हमको कलर लिखना चाहिए ना, डिस्टिंग्विश सर्टेन कलर आर कॉल्ड कलर ब्लाइंड। ठीक है, अब यहाँ पे 3 टाइप के जो प्राइमरी कलर होते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, इसके बारे में हमने आपको बताया है। तो यहाँ पे जो कलर ब्लाइंडनेस है ये भी 3 टाइप का होता है। टाइप्स है इसका, प्रोटोनोपिया, ड्यूटरोनोपिया और ट्राइटेनोपिया। ठीक है, तो प्रोटोनोपिया में क्या होता है भैया? प्रोटेनोपिया जो है आपका, इसमें क्या होता है? पर्सन अनेबल टू डिस्टिंग्विश रेड कलर। इसमें जो व्यक्ति है वो रेड कलर को नहीं देख पाता, और इसमें डिफेक्ट क्या होता है? रेड कोन सेल में। देखिए भैया, जो हमारी आई है वहाँ पे कोन सेल होता है और रॉड सेल होता है, कोन और रॉड। देखिए, जो कोन सेल होती है वो ब्राइट लाइट में, ज़्यादा लाइट में देखने के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, या फिर आप कह लीजिए डे विजन में ये इम्पॉर्टेंट होती है। जो रॉड से हम लोग नाइट में ही रॉड जलाते हैं, इसलिए स्लो लाइट में देखने के लिए रॉड सेल इम्पॉर्टेंट होती है। तो भैया हमको कलर देखना है, कलर कहाँ हम देखेंगे? दिन में ही कलर देखते हैं, रात में तो हमको ब्लैक एंड वाइट दिखता है बस। ठीक है, तो भैया यहाँ पे प्रोटेनोपिया जो है, यहाँ पे आपके रेड रेड जो कोन सेल है उसमें डिफेक्ट है। जो ड्यूटेनोपिया है इसमें क्या होगा? ग्रीन कलर को व्यक्ति आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, इसमें रेड कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, और इसमें जो ट्राइटेनोपिया है इसमें ब्लू कलर को व्यक्ति आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। तो एक बार फिर से देखें, जो प्रोटेनोपिया है उसमें रेड कलर, जो ड्यूटेनोपिया है ये इसमें ग्रीन कलर। डीजी से आप याद करेंगे, पीआर से याद करेंगे, प्रियंका पीआर से आप याद करेंगे, किसी न किसी के नाम का प्रियंका होगा। यहाँ पे डीजी से याद करेंगे आप, यहाँ पे टीबी टीबी से याद करेंगे। ठीक है, ट्राइटेनोपिया में ब्लू कलर, और डीजी से ग्रीन कलर, और पीआर से प्रियंका से आप प्रोटेनोपिया में रेड। और इनमें डिफेक्ट क्या होगा भैया? इनमें रेड कोन में डिफेक्ट होगा, यहाँ पे ग्रीन कोन में डिफेक्ट होगा, यहाँ पे ब्लू कोन में डिफेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे, टेलीग्राम नंबर पे ना, टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे बीएससी बायो, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं नोट्स की अगर आपको ज़रूरत है। मिनिमम फी रखा गया है नोट्स का, आप उसको परचेस करके अपनी पढ़ाई को अच्छे से बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने उसका कलर ब्लाइंडनेस का, सॉरी, हीमोफीलिया का आपको पेडिग्री बताया है, वैसे इसका भी पेडिग्री होगा। XXC वाला है ये फीमेल डिजीज्ड है, ये फीमेल कैरियर है, और यहाँ पे मेल आपका डिजीज्ड है। एक बात और, हाँ बच्चों, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है इंट्रोडक्शन वाला बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का, उसको आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, वो 10K व्यूज़ पहुँच चुका है। थैंक यू सो मच बच्चों, आप अपनी ऐसे ही स्टडी कंटिन्यू करिए और जारी रखिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया कलर ब्लाइंडनेस। इसमें देखिए, डिफेक्ट इन कोन सेल इज मेन काज ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंड वाले जो पर्सन होते हैं उनके जो कोन सेल होता है उसी में डिफेक्ट कारण ही कलर ब्लाइंडनेस होता है। देखिए, फोटो रिसेप्शन इन रेटिना, यहाँ पे हमने रेटिना का फोटो रिसेप्शन भी बताया कि रेटिना में रॉड सेल होती है, कोन सेल भी होती हैं। रॉड सेल होती है, रॉड हम लोग लाइट में जलाते हैं तो नाइट विजन में या फिर डिम लाइट विजन में के लिए होता है, और जो कोन सेल होता है डे विजन में, लाइट विजन में देखने के लिए होता है। तो ट्रिक के माध्यम से रॉड को हम रात में जलाते हैं, तो रॉड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो इस ये चार्ट है इसको कलर ब्लाइंडेड टेस्ट में यूज कर, जो रेलवे वाले पर्सन है ना उनको इस ये चार्ट में दिखाया जाता है कि भैया ये कौन सा रेड कलर है, कौन सा ग्रीन कलर है, कौन सा ब्लू कलर है। तो जो कलर ब्लाइंडेड पर्सन होते हैं वो डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं कि कौन सा रेड कलर है, ब्लू या फिर ग्रीन है। फॉर डिटेक्शन ऑफ कलर, जो डिटेक्शन ऑफ कलर ब्लाइंड इस वाला चार्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों आपको हमने एक्स लिंक्ड के बारे में, करेक्टरिस्टिक के बारे में बता दिया है। कल आपको हम वाई लिंक्ड और एक्स वाई लिंक्ड डिजीज के बारे में बताएंगे। तो थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। ठीक है, और अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिए। ओके।